नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आए दिन आप देखते हैं बुजुर्गों के साथ किस तरह का अभद्र व्यवहार होता है। बच्चे जब जिनको बुजुर्गों ने जिन माँ बाप ने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया होता है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें ना जाने कितनी कुर्बानियां कितना त्याग दिया होता है, और जब वो वृद्ध अवस्था में आते हैं और बच्चे वेल सेटल हो जाते हैं तो अपने माँ बाप के साथ कई बार, सबकी बात तो नहीं करेंगे, कई बार देखा है जो बुजुर्ग माँ बाप हैं या तो सड़कों पर धक्के खाते नजर आते हैं या कहीं वृद्ध आश्रम में, और आंसू बहाते रहते हैं उन बच्चों के लिए, उस समय के लिए जो समय उन पूरा का पूरा उन्होंने अपनी जिंदगी अपनी जवानी के वो पल अपने बच्चों के ऊपर निछावर कर दिए थे। इसी सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब एक ऐसा आदेश आया जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया कि बुजुर्ग माता पिता की उपेक्षा यानी कि उन्हें नेग्लेक्ट करने पर 15% वेतन की कटौती होगी, जितने भी सरकारी मुलाजिम होंगे। और ये आदेश कहां पर आया? अगर आप चाहते हैं इस तरह के आदेश जम्मू कश्मीर में बल्कि देश भर में लागू हो तो जरूर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बताना चाहेंगे तेलंगाना ने ये सारे पहल की है, उनमें वृद्ध माता पिता को छोड़ने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त कानून बनाने की योजना बनाई है। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को लेकर एक कड़े संदेश में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार एक ऐसा कानून लाने की योजना बना रही है जिसके तहत अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल न करने वाले सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 10 से 15% की कटौती की जा सकती है। ये फिलहाल एक बड़ी ही चौंका देने वाली और हैरान करने वाला आदेश होगा, और क्योंकि बुजुर्गों को देखते हो, बुजुर्गों की परेशानियों को देखते हुए इस तरह का डिसीजन लिया गया, और कहीं ना कहीं उन सरकारी मुलाजमों के लिए जिनकी ऐसी सोच है कि माँ बाप अब बोझ उन्हें घर से निकाल दे या उनकी केयर ना करे, अब उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़े होने वाली हैं। इस तरह के संदेश को बताना चाहेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार काटी गई राशि सीधे माता पिता के बैंक खातों में जमा की जाएगी। ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब मुख्यमंत्री ने नगर निगम चुनाव से पहले नगर निकायों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से अधिक प्रतिनिधित्व पर भी जोर दिया। वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए वेतन कटौती का प्रस्ताव। हैदराबाद में वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे केयर सेंटरों के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए रेड्डी ने कहा कि सरकार आगामी बजट सत्र में प्रस्तावित कानून पेश करेगी। उन्होंने कहा कि जीवन भर समाज की सेवा करने के बावजूद कई वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन कि उनके अपने बच्चों की अपेक्षा करते हैं, यानी उनके अपने परिवार के उनके बच्चे जो हैं उनको नेग्लेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा हम कह सकते हैं कि जो लोग अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते वह समाज के प्रति अपना दायित्व भी पूरा नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य बुजुर्ग माता पिता, विशेष रूप से सरकारी नौकरी करने वाले बच्चों पर आश्रित लोगों के लिए वित्तीय और भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यानी प्रणाम के डे केयर सेंटर शुरू किए गए। रेड्डी ने प्रणाम कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे केयर केंद्रों का उद्घाटन किया, उन्हें देश में अपनी तरह के पहले केंद्र बताया है। वहीं पर उन्होंने कहा कि इन केंद्रों का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों को देखभाल साथ साथ और सम्मान प्रदान करना है जो अक्सर दिन के दौरान यानी कि जो अक्सर दिन के दौरान अकेले रह जाते हैं। यानी एक बड़ी ही अच्छी और कहेंगे बड़ा ही एक ऐसा निर्णय जो वाकई पूरे देश भर में लागू होना चाहिए। वो बच्चे जो माँ बाप को वृद्ध अवस्था में आते उन्हें छोड़ देते हैं, उनकी परवाह करना छोड़ देते हैं, उनके त्याग उनके प्यार उनके समर्पण को भूल जाते हैं, जब वो अपने वेल सेटल्ड हो जाते हैं, किसी मुकाम तक पहुंच जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं इस मुकाम तक पहुंचाने में उनके माता पिता का कितना बड़ा सहयोग है। आपने देखा होगा कई ऐसी अब आपको घटना हमने सामने लाएगी कि माँ बाप वृद्ध अवस्था में जिनकी जान चली जाती है, वो सड़कों पर धक्के खाते खाते और उसके बाद उनका एज ए कोई भी अंतिम संस्कार तक करने नहीं आता। वो माँ बाप जो अपने घरों में अपनी कोठियों में बैठे होते हैं और माँ बाप उनके वृद्धाश्रम में पड़े होते हैं, यानी क्या लगता है उन्हें कि ये जिंदगी एक कर्मा है, जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे। अपने माँ कोई भी किसी भी क्षेत्र किसी भी धर्म जात का हो, अपने माँ बाप के द्वारा किए गई निष्ठा उनके प्रति उनका वो त्याग उनका समर्पण कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि माँ बाप की प्रार्थनाएं माँ बाप की दुआएं आपको अपने मुकाम तक पहुंचाने में बड़ी ही कारगर साबित होती हैं। जो काम दवा से नहीं होता वो दुआ से जरूर होता है। तो तेलंगाना की सरकार को बधाई देनी चाहिए और तेलंगाना की सरकार को के स्टेप को वेलकम करना चाहिए, ताकि वो लोग जो आज
वृद्धावस्था में आकर ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं सोचते थे हमारे बच्चे जब हम बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, आज वही लाठी उनसे छिन चुकी है, क्योंकि उनके बच्चे अब अच्छे मुकाम तक पहुंच गए हैं। पर उसके साथ साथ वो अपने माँ बाप को भूल चुके हैं, उन्हें दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। और खास करके ये सरकारी मुलाजिमों के लिए और प्राइवेट वालों के लिए भी इस तरह की जरूर चीजें आनी चाहिए। और ये भी कहा गया कि उनके तनख्वाह में से अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, ये बताया जा रहा है कि 10 से 15% की जो कटौती है उनकी सैलरी में से, उनकी तनख्वाह में से वो काटी जाएगी अगर कोई भी अपने माँ बाप को बुजुर्गी अवस्था में आकर उन्हें नेग्लेक्ट करेगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनके जो काटी गई जो सैलरी होगी, जो तनख्वाह में से जो 15% होगा, वो सीधा का सीधा उनके वृद्ध माँ बाप के खाते में जाएगा। तो फिलहाल ये टफ कानून लाए गए, बड़े टफ लॉ लाए जा रहे हैं जो कि तेलंगाना की सरकार ने लाए, और वाकई ऐसे कानून होने भी चाहिए। जितनी भी जनता हमें देख रही है, आप इस कानून को लेकर क्या चाहते हैं कि क्या पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर में भी इस तरह का कानून आना चाहिए? अगर ऐसे कानून सख्ती से आए तो से इन्हें लागू किया जाएगा तो हमें नहीं लगता कि कहीं भी वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत होगी। फिलहाल जनता अपनी राय रखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।